हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नैन्सी गुलाटी एंड अब तक आपको पता ही होगा कि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ एंड ऑल्सो आई एम अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। सो मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे रिगार्डिंग द आइटिनरी ऑफ बाली, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल बाली होके आई हूँ फॉर 10 डेज। और मेरे को बहुत से डीएम्स आ रहे थे कि मुझे मतलब हाउ डिड आई प्लान एंड हाउ डिड आई डू माई रिसर्च एंड मैं कहाँ रुकी और मैंने क्या क्या ऑफ बीट एक्टिविटीज़ करी एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम। सो इन सब का आंसर मैं अब इस एक बहुत ही लंबी होने वाली है वीडियो, आई नो, बट इस एक ही वीडियो में मैं सारे आंसर्स दे दूंगी, तो ये एंड तक देखना। एंड ऑल्सो मैं इसमें बीच बीच में टिप्स देती जाऊंगी जो कि मैंने फील किए हैं कि मैंने मिस्टेक्स करी हैं, तो आई एम गोना गिव यू द टिप्स कि आप कैसे वो मिस्टेक्स इग्नोर कर सकते हो एंड बी स्मार्ट, दूसरों की मिस्टेक्स से लर्न करो। So, बात करते हैं टिकट्स की। तो मैंने ट्रैवल किया था नवंबर में और मैंने अपनी टिकट्स करी थी अक्टूबर में। आप 2-3 महीने पहले कर लो तो और अच्छी टिकट्स मिल जाएंगी, बट अक्टूबर में आई थिंक मेरा लक अच्छा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे सिर्फ 20,000 में टिकट्स मिली हैं फ्रॉम दिल्ली टू इंडोनेशिया, विच इज़ इनका जो एयरपोर्ट है डेनपासर। इट वॉज अ कनेक्टिंग फ्लाइट, तो टोटल अगर देखा जाए तो मेरा 10 आवर्स का ड्यूरेशन था। कनेक्टिंग फ्लाइट था, वाया मलेशिया गया था। सो टोटल 20,000 की टिकट्स थी, रिटर्न आना और जाना। सो फ्रॉम हेयर मैं रात को निकली थी 11 बजे और सुबह 5 बजे पहुंची मलेशिया में 2 घंटे का हॉल्ट था, विच वॉज लाइक गुड कि मैंने अपने फ़ोन चार्ज किए, मैंने थोड़ा सा मलेशिया के एयरपोर्ट घूमा और फिर वहीं से ही मेरा 2 घंटे के बाद फिर मेरा उसके बाद प्लेन चेंज हुआ और फिर मैं गई वहाँ से डेनपासर। 3 आवर्स आगे, तो टोटल 8 आवर्स लगा के 10 आवर्स इन एवरेज। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी जाती है तो वो अराउंड 44 की होती है। तो सिंस आई एम अ बजट ट्रैवलर एंड आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो, तो मेरे को था कि मैं आई एम ओके, मैं कर सकती हूँ इतना ट्रैवल, और रात में ही आई हैव टू ट्रैवल ना, तो इट्स ओके। तो ये मेरा टिकट्स था, मैंने अक्टूबर में बुक करी थी, फिर उसके 20,000 की टिकट्स थी। फिर उसमें बस एक ये कैच था कि मेरा जो लगेज है, देयर वाज नो चेक इन लगेज, ओनली 1 कैरी ऑन बैग लेके जा सकती थी, विच वॉज 7 kg ओनली। और मुझे लगा कि दे विल नॉट से एनीथिंग, इतना कौन चेक करता है, बट दे डिड चेक। सो थैंकफुली मेरे पास 7 kg ही था, क्योंकि वहाँ पे बाली कम एटमॉस्फेयर और जो वेदर है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ठंडी है या बहुत कुछ ऐसा आपको जैकेट्स लेके जानी है। सो यू कैन रिपीट, गर्ल्स, तो वी कैन रिपीट आवर क्लोथ्स। तो वहाँ पे 10 डेज़ के हिसाब से मैं अपने कपड़े उस हिसाब से लेके गई थी, लाइक मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा रिगार्डिंग योर लगेज, बिकॉज चेक इन लेना है तो भाई एक्स्ट्रा पे करो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने तो 7 kg में ही मेरा हो गया था सब कुछ। और फिर इसके बाद बात आती है ई वीज़ा की। तो वहाँ पे इट्स ई वीज़ा, आप वीज़ा यहाँ से लेके जाओ या फिर आप वहाँ जाके वीज़ा ऑन अराइवल है तो वहाँ जाके वीज़ा ले लो। तो मैंने वहीं जाकर वीज़ा लिया था, विच वॉज ऑफ $35। और वहाँ पे मेरे को तो ऐसी कोई लाइन नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन, वो उस प्लेन से आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो एंड टेक द वीज़ा। उन्होंने बोला पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाया, $35 पे किए, उन्होंने रिसिप्ट दी मुझे और वहाँ पे इमिग्रेशन पे ठप्पा लगाया, ओके। उन्होंने बोल दिया 30 डेज़ वैलिड है, 30 डेज़ वैलिड है ये वीज़ा, 30 डेज़ तक रह सकते हो और $35 इज़ द वीज़ा फ़ी। तो उन्होंने बहुत, मतलब लाइन ही नहीं थी, तो बस ऐसे ठप्पा लगाया और बोला ओके जाओ। तो मैं चली गई बाहर। अब नेक्स्ट बात आती है कि अब बाहर निकलते ही लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज कराते हैं, जो कि मैंने नहीं कराया। और एक्सचेंज कराते हैं जो कि मैंने शायद नहीं कराया, या फिर शायद थोड़ा सा कराया था, बिकॉज मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था। हाँ, मैंने शायद थोड़ा सा करा, अच्छा हाँ, मेरे को क्या हो गया, ओके सॉरी, थोड़ा सा भी याद आया कि जब उन्होंने $35 मैंने उनको दिए तो मेरे पास छुट्टे नहीं थे, तो उन्होंने वापस मुझे इंडोनेशियन करेंसी में एक्सचेंज करके दिए पैसे। जैसे मान लो मैंने उनको $40 दिए तो $5 उन्होंने मुझे इंडोनेशियन करेंसी में कन्वर्ट करके दिए, तो मेरे पास इंडोनेशियन करेंसी आ गई थी थोड़ी सी, ताकि मैं एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल तक जा सकूँ। फॉर द ई सिम तो मैं अभी मेरा आई एम नॉट ट्रस्टिंग दैट मच, जो कि वो ई सिम ले लेते हैं पहले ही कंट्री, मतलब इंडिया से ही लेके जाओ अपना ई सिम वगैरह, तो वो मैंने नहीं किया। मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं है अभी तक। आई नो लॉट ऑफ पीपल डू दैट, बट मैंने नहीं किया। तो मैंने सोचा था मैं वहीं जाके करूँगी, और मैंने एयरपोर्ट पे भी सिम नहीं लिया क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ ई सिम डलता है और वहाँ पे बहुत महंगी मिलती है चीज़ें। कभी भी एयरपोर्ट पे कुछ भी मत लो, मेरा तो ये मानना है, इफ़ यू आर अ बजट ट्रैवलर। तो वहाँ पे एयरपोर्ट का वाईफाई होता है, वहाँ से मैंने अपनी गोजेक बुक किया
और वो गोजेक वाले भी ये मुझे पता चला कि दे कांट कम इनसाइड द एयरपोर्ट बट यू हैव टू गो टूवर्ड्स देयर पार्किंग, थोड़ा सा बाहर निकल के पार्किंग पे जाओ, वहीं पे आपको गोजेक वाले उनसे भाव मतलब बार्गेन कर लो एंड दे विल टेक यू टू योर लोकेशन वे यू हैव टू गो। सो दैट्स व्हाट आई डू। अदरवाइज वहाँ पे ग्रैब का एक लाउंज भी है, वरना आप वहाँ से बुक कर लो। एंड देयर आर बसेज ऑल्सो जो कि शेयर्ड बसेस चलती हैं, तो वही उसमें टाइम लगेगा एंड वो रोकती जाएगी जहाँ जहाँ जाना है। तो इट वॉज बेटर कि मैं गोजेक करूँ। मेरे पास एक ही बैग था, देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ डूइंग अ कार। अगर आपके पास ऑब्वियसली ये लगेज ज़्यादा है तो आप ग्रैब पे जाओ, अपनी कार बुक करो और अपना निकलो जहाँ आपको जाना है, ठीक है। तो मैं गोजेक पे वहाँ पे गई एंड मेरा 1 आवर का डिस्टेंस, अगर आप कहीं पे भी जाओ तो फर्स्ट स्टॉप फॉर 2 days वॉज चांगू। नाउ सो हम अपना आइटनरी स्टार्ट करते हैं, विच वॉज मैं गोजेक लेके 1 घंटे का ड्राइव करके आराम से अपना बैग पीछे लटका के मस्त इधर उधर देखती हुई जा रही हूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ बाली विच वॉज ब्यूटिफुल। बाली इज़ अ प्लेस विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो मेरे फर्स्ट 2 days थे चांगू में। सिंस एंड आई एम अ सोलो ट्रैवलर तो आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर हॉस्टल्स। और बाली में बहुत सारे अकोमोडेशन जो हैं बहुत ही चीप हैं। आप एयरबीएनबी भी बुक कर सकते हो, होटल्स बुक कर सकते हो, तो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आप बुक कर सकते हो। सिंस आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो एंड हॉस्टल्स आर द बेस्ट वे, सो आई स्टेड इन लशी हॉस्टल्स। ये एक हमारे जैसे इंडिया में हॉस्टल है ना, तो वैसे ही ये वहाँ पे एक ब्रांड है, इनके काफ़ी सारे मतलब जगहों पे है ये। तो आई स्टेड विद लशी, इट वॉज अ पार्टी हॉस्टल। जैसे थाईलैंड में इट्स मैड मंकीज, तो यहाँ पर भी है लशी करके। मैड मंकी यहाँ पे भी है बट उस समय बुकिंग नहीं था, तो आई वेंट ऑन विद लशी हॉस्टल। एंड आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, द हॉस्टल वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी क्लीन, वेरी सेफ एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल। पूल था वहाँ पे, पूल पार्टीज़ होती हैं और पब क्रॉल्स होते हैं और उनके वहाँ पे और भी टूर्स वगैरह होते हैं टू एंगेज द पब्लिक। सब कुछ था वहाँ पे, वेरी वेरी गुड। सो माई स्टे वॉज वेरी गुड ओवर देयर। मैंने 2 nights का मेरा चांगू था। चांगू इज़ द प्लेस यू नीड टू गो। आप सेमिनियाक में भी रुक सकते हो, आप कूटा में भी रुक सकते हो, बट आई वुड नॉट प्रेफर कूटा, आई वुड से चांगू या फिर सेमिनियाक, ठीक है। और ये दोनों प्लेसेस ही बाली की जो पार्टी प्लेसेस है ना, सारी यहीं पे है। आपको मार्केट्स जाना है, पार्टी करनी है, अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ जो आप देखते हो वो सारे यहीं पे आसपास हैं। एंड अगर आप जाते ही वहाँ पे स्कूटी ले लेते हो विच इज़ गुड, आप स्कूटी भी ले लो और आप अपने हिसाब से बार्गेन करके आप एक अच्छी सी स्कूटी ले लो रोम अराउंड करने के लिए। बट मैंने स्कूटी नहीं ली, मैंने गोजेक यूज़ किया। तो मेरे लिए तो आई वुड से गोजेक वॉज अ सेवियर, बिकॉज मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना था और फिर मुझे ये था कि मैं अगर ड्राइव करूँगी तो मैं शूट कैसे करूँगी, साथ साथ मुझे शूट भी करना होता है। तो इसलिए आई डिड गोजेक ओनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड ट्रस्ट मी, गोजेक इज़ सो चीपर दैन ग्रैब। दिस इज़ अ टिप, ग्रैब को छोड़ देना, प्लीज़ गोजेक करना। और देखना गोजेक ही आपको वैसे भी रोड पे दिखेंगे एवरीवेयर, गोजेक गोजेक गोजेक। और गोजेक की ऐप पे ना सब कुछ बहुत रीजनेबल है, मतलब इवन इफ यू हैव टू गो लाइक फार अवे यू विल एंड अप पेइंग वेरी लेस। अदरवाइज ऑन ग्रैब इफ़ यू चेक सिमिलर प्राइजेस उसके थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ऑलवेज गो फॉर गोजेक। 2 days इन चांगू। चांगू में अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, अच्छे अच्छे बीच क्लब्स हैं, बार्स हैं, शैक्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। सो 2 days इन चांगू। नाउ नेक्स्ट 2 days आई वेंट टू गिलिटी। नाउ गिलिटी इज़ अ पार्टी आइलैंड, सबको पता है, एंड आई लव दिस आइलैंड। मतलब ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कोई भी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। आप एक फेरी करके बाली से जाते हो गिलिटी, इट्स गिली आइलैंड्स बोलते हैं। उन आइलैंड्स में एक आइलैंड है गिलिटी, ठीक है। और गिली आइलैंड्स बनता है गिली एयर, गिली मैनो एंड गिलिटी, ठीक है। तो मैं जा रही थी गिलिटी फ्रॉम बाली टू गिलिटी। एंड इसका ये है कि आप सनूर पोर्ट से भी जा सकते हो या फिर पडंग बाई से भी जा सकते हो। और मेरी जो बोट थी वो थी पडंग बाई से, और मैंने इसकी टिकट्स बुक करी थी। गो एशिया ऐप है, एक गो एशिया ऐप है, वहाँ से आप अपनी फेरीज, बस टिकट्स कुछ भी बुक कर सकते हो। नाउ हियर इज़ अ टिप, क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी ये, तो मैंने ऐप के थ्रू किया। और फिर अगर वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि अगर मैं वहाँ जाके ऑन द स्पॉट बुकिंग करती तो मैं बहुत सस्ते में मेरी बुकिंग हो जाती, बार्गेन भी कर सकती थी मैं। तो इसलिए मैंने आगे आने वाले जितने भी टूर्स थे, जो भी मैंने फेरीज करी हैं, वो मैंने वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट बुक करी हैं और मुझे मिल गई है टिकट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है।
तो ऑनलाइन ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा ना, पैसे तो ज़्यादा ही लेंगे। तो आप एक बार देख लो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी ना बुक, तो कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी आउट ऑफ बाली, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही किया। द गाय केम टू पिक मी अप एंड देन वहाँ से हम मुझे वो लेके गए पटंग बाई, वहाँ से फेरी किया, फेरी से फिर आई वेंट टू गिलिटी। ना गिलिटी में मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मतलब वहाँ पे सिर्फ टोंगे चलते हैं या फिर साइकिल्स चलते हैं। सीरियसली आप मेरी वीडियोस देख लो, सिर्फ टोंगेज और साइकिल्स चलेंगे। तो आप वहाँ उतरते ही पहले टैक्स पे करोगे ना। ये एक न्यू चीज़ मैंने देखी है कि इन आइलैंड्स में आप आने का टैक्स पे करोगे और बाहर निकलने का भी टैक्स पे करोगे, विच इज़ एंट्री एंड एग्जिट टैक्स। तो 25,000 IDR या 30,000 IDR इतना आप टैक्स पे करोगे, विच इज़ लाइक 100-150 रुपये इंडियन करेंसी में आप टैक्स पे करोगे वहाँ पे गिलिटी में। और फिर उसके बाद साइकिल, वहाँ उतरे आप बाहर आए तो सामने साइकिल या फिर आपके पास बहुत सारा लगेज है, आपको अपने हॉस्टल जाना कहीं जाना, तो टोंगा करना पड़ेगा आपको इवेंचुअली। तो आई नीडेड अ साइकिल बट आई डेंट बाय वो आगे से जो बिल्कुल मेन एरिया में है वहाँ से नहीं, आई वेंट इनसाइड। और बहुत ही छोटा आइलैंड है, मतलब इट्स लाइक वेरी स्मॉल आइलैंड। तो मैं चलते चलते अंदर तक चली गई। मैंने अपना हॉस्टल ऐसा बुक किया था कि विच वॉज वेरी नियर टू द ऑल द पार्टी प्लेसेस, सो कोई दिक्कत ही नहीं हुई वहाँ पे। तो मैं चलते चलते गई एंड आई वेंट टूवर्ड्स माई हॉस्टल। आई चेकड इन, माई हॉस्टल वॉज M Box एंड वहाँ वेरी नाइस हॉस्टल अगैन विद अ पूल। एंड आई मस्ट से दैट वहाँ के जो अकोमोडेशन हैं बहुत ब्यूटीफुल है बाली की। तो मैं अपने हॉस्टल में चेक इन किया और मेरे हॉस्टल के सामने ही मतलब एक शॉप था जहाँ पे वो साइकिल्स दे रहा था बंदा। बाहर 70,000 IDR की मिल रही थी जो मेन एरिया था, और मैं जब थोड़ा सा अंदर गई तो अंदर मुझे मिली 50,000 IDR, और मुझे चाहिए थी 1.5 दिन के लिए, 2 दिन भी नहीं। तो मैंने वही 1.5 दिन को यूज़ करके बोल कि नहीं, आई एम नॉट टेकिंग फॉर 2 days, आई एम टेकिंग फॉर 1.5 day, ऐसे करके मैंने सिर्फ और सिर्फ 60 IDR फॉर 2 days ले लिया, क्योंकि मैं उसको ये बोल रही थी कि मैं 1.5 दिन के लिए ही ले रही हूँ, देखो आधा दिन तो चला गया, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड बार्गेन। तो मैंने 60,000 IDR में 2 days के लिए साइकिल ले ली, और यही अगर मैं बाहर से लेती तो मुझे देने पड़ते अराउंड 140। कभी कभी आई फील दैट आई एम स्मार्ट। एंड वहाँ पे लोग बॉलीवुड बहुत पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा आपको बात करना पड़ता है और अपने हिसाब से बार्गेन करनी पड़ती है। 2 days इन गिलिटीज कैसे निकल गए मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली आई फील 1 दिन और मुझे यहाँ रह लेना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं होता। यू रिलैक्स, यू गो फॉर टूर्स, यू गो फॉर माल्टा रे, या फिर यू गो फॉर स्नॉकलिंग, यू गो फॉर ये क्या बोलते हैं, स्कूबा। आई डिड स्कूबा, आई डिड स्नॉकलिंग, और डॉल्फिन टूर्स होते हैं। तो ये बहुत जो एक आइलैंड्स है ना, सारे आसपास ही है, मतलब आमने सामने दिख जाएंगे आइलैंड्स। तो आई वेंट टू गिली एयर, गिली मैनो, तो ये सब मैंने देखे हैं। मैंने एक टूर लिया था, वो भी मैंने बार्गेन करके अच्छा सा टूर लिया था, वो मैंने टूर किया। यहाँ पे सिर्फ पार्टीज होती हैं, यहाँ पे आप चल के भी एक जगह दूसरी जगह जा सकते हो, और वो साइकिल पे आप पूरा आइलैंड घूम सकते हो। इतना छोटा आइलैंड है कि आप एक साइकिल पे घूम सकते हो। ओके, डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लो। नेक्स्ट, फिर मैंने बुक की अपनी फेरी नेक्स्ट डे 2 days के बाद फॉर नुसा पेनिदा। सो 2 days चांगू, 2 days गिलिटी, अब नेक्स्ट 2 days नुसा पेनिदा। ऑल राइट, सो नुसा पेनिदा की फेरी मैंने गिलिटी से ही बुक करी, वहाँ उसी ऑपरेटर से बुक करी जहाँ से मैंने अपने सारे टूर्स बुक करे थे, तो इसलिए मुझे डिस्काउंट अच्छा मिल गया। तो अराउंड 150 या आई थिंक 150 या 180 की टिकट थी, 180,000 IDR की टिकट थी फ्रॉम गिलिटी टू नुसा पेनिदा। 4 hours का डिस्टेंस था। और जो हम न्यूज़ में देखते हैं कि वेव्स बहुत बड़ी होती हैं, डर लगता है ऐसी वेव्स ऐसी फेरीज में, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आई थिंक मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही स्मूथली मैं पहुंची हूँ। कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि मुझे लगे कि ओ माय गॉड मेरी आई एम इन डेंजर या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। स्पीड बोट मैंने किया था, तो वही द डिस्टेंस इज 3 to 4 hours। तो वहाँ से मैं नुसा पेनिदा पहुँची शाम को 4 बजे, और सेम चीज़ मैंने वहाँ यूज़ किया। मैंने वहाँ जाते ही स्कूटी ले ली, क्योंकि नुसा पेनिदा में आपकी जो बीचेस हैं, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। सो आई वाज लाइक कि नहीं, ये तो मुझे कवर करने के लिए आई नीड टू टेक अ स्कूटी। एंड वहाँ पे स्कूटी का रेंट था अराउंड 80,000 IDR फॉर 1 day, विच वॉज इक्वल टू 160 फॉर 2 राइट 2 days। तो 2 days के लिए चाहिए थी मुझे, और मैंने उससे बार्गेन करके 120 में मना लिया उसको, और 120 करके 2 दिन के हिसाब से मैंने वहीं से पोर्ट से ही स्कूटी ले ली, ताकि मैं जब वापस आऊँ तो पोर्ट पे ही उसको स्कूटी पकड़ा दूँ। ठीक है,
स्कूटी लेके मैं पहुंची अपने हॉस्टल, विच वॉज अगेन लशी हॉस्टल। बिल्कुल बीच पे है, मानो मेरी बात, ये हॉस्टल ना बिल्कुल बीच पे है और बीच पे ही एक इन्फिनिटी पूल बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छा स्टे रहा मेरा उनके साथ एक्चुअली। और फिर मैं वहाँ पे चेक इन किया, सब बहुत बढ़िया था। तो आई वेंट टू डायमंड बीच अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली सुबह सुबह जाओ, इट इज़ अ टिप। सुबह सुबह जाओ डायमंड बीच और उसके बाद शाम के टाइम चले जाओ केलिंकिंग बीच। और ये दोनों बीच ऑपोजिट्स हैं, तो वहाँ आप चले जाओ। अब सुबह अगर आप डायमंड बीच जा रहे हो तो सुबह का मतलब है कि आप 6-7 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ। और अपनी बिल्कुल खाली है, आप मेरी वीडियोस देख लो, बिल्कुल खाली रहता है वो एरिया उस टाइम पे सुबह सुबह, क्योंकि कोई इतना लोग नहीं आते हैं उस टाइम पे और सब थोड़ा लेट आते हैं ना। तो आप पहले जाके फटाफट अपना जितना भी कंटेंट है, अच्छी फोटोज क्लिक करा सकते हो। और माइंडेड ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ये मत सोचना कि चलो स्किप कर देते हैं, जगह बहुत ब्यूटीफुल है जो बीच है। और उसके बाद केलिंकिंग बीच भी है, तो ये आप शाम में सनसेट टाइम कर सकते हो। और ये ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से सन आ रहा है तो बीच पे डायमंड बीच, अब जब सनसेट हो रहा है तो केलिंकिंग बीच, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मॉर्निंग यहाँ और इवनिंग यहाँ ऐसे करना। और फिर उसके बाद मेरे को ये फील हुआ है कि नुसा पेनिदा के लिए वहाँ पे ओनली 1 डे इज़ इनफ, क्योंकि आप एक दिन में सब कर सकते हो। और लोग वहाँ पे लोगों ने मुझे बोला था कि आप 2 डेज़ के लिए जाओ, जो कि मुझे फील हुआ नहीं भाई, एक दिन काफ़ी है। नुसा पेनिदा में एज सच इतना कुछ नहीं है जो कि मैं बोलूँ कि नुसा पेनिदा ठीक है, क्वाइट रिलैक्स्ड और उसमें है, मतलब रिलैक्सिंग मोड है बिल्कुल, और कुछ है नहीं वहाँ पे। मैं बताऊँ कि आप बोलो कि भी कुछ कर सके, इट्स ऑल अगैन छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं और ये सब है। वो आप इससे बेटर गिलिटी में एक दिन एक्स्ट्रा लगा लो और वहाँ पे और अच्छे से एंजॉय कर लो, क्योंकि वहाँ पे गिलिटी में एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और एकदम बीच पे है और पार्टीज होती हैं एंड नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है। सो आई वुड प्रेफर आप गिलिटी के लिए 3 दिन रख लो और बाकी नुसा पेनिदा के लिए 1 डे। और फिर उसके बाद नुसा पेनिदा के बाद आप मैंने अपनी स्कूटी दी और उसके बाद मैंने वहीं से ही अपनी टिकट लिया, विच वॉज 150 IDR फ्रॉम नुसा पेनिदा का पोर्ट से टू दिस सानूर पोर्ट। सो मैं पदंगबाई से आई थी, बट अब मैं सानूर पोर्ट जा रही हूँ क्योंकि उबुद जाना है मुझे अभी। सो नाउ 2 डेज चांगू, 2 डेज अपना गिलिटी, 2 डेज नुसा पेनिदा, और अब मैं पहुँच रही हूँ 2 डेज के लिए उबुद सानूर पोर्ट। सानूर पोर्ट में पहुँच गई, 30 मिनट्स की फेरी राइड थी फ्रॉम नुसा पेनिदा टू उबुड। सानूर पोर्ट पे उतरी, वहाँ पे उतर के थोड़ा सा वॉक किया, गोजैक बुक करा और अपना फिर से अराउंड 1 आवर का डिस्टेंस था, तो मैं 40-45 मिनट्स में पहुँच गई थी और अपने लोकेशन पे। तो वहाँ पे पहुँचा। उबुद इज़ ऑल ग्रीन और थोड़ा सा हाइट ऊपर है ना, ऐसे पहाड़ पे है, थोड़ा सा पहाड़ी सा एरिया है। इट्स ऑल ग्रीन, इट्स वेरी पीसफुल, राइस टेरेस है, वाटरफॉल्स है एंड बहुत ही आपको पीसफुल वाइब आएगी। मंकीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसे स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं वहाँ पे। तो उबुद वॉज अमेजिंग। तो उबुद में ऑफ बीट एक्टिविटीज़ मैंने करी हैं बहुत सारी, तो वो डिटेल सारी आप मेरी वीडियोस में देखना कि मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे। और फिर उसके बाद 2 डेज उबुद के बाद आई वेंट टू उलुवाटू। और उलुवाटू में उलुवाटू इज़ द साउथ ऑफ बाली। अब साउथ ऑफ बाली इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल, लोग कम जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे थोड़ा पॉश एरिया है क्योंकि वहाँ पे सारे विलाज हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा एक विला था, तो मैं उस कोलैब में गई थी, तो मैं विला में रुकी थी और वो बहुत ब्यूटीफुल जगह है। मतलब वहाँ पे मैंने स्कूटी रेंट नहीं करी, मैंने पूरे ट्रिप पे मतलब एज सच मेन एरिया में स्कूटी रेंट नहीं करी है। और वहाँ पे भी गोजैक के थ्रू ही इधर उधर गई हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि नाउ आई एम दैट, मैं सोच रही हूँ उस जगह के बारे में कि बहुत अच्छी जगह है। मतलब एकदम क्लिफ पे आप होते हो और वहाँ से आप सारा पूरा ऐसे ओशन व्यू मिलता है आपको, विच इज़ अमेजिंग। वहाँ पे उलुवाटू टेम्पल है और वहाँ पे वही है जो जगह जहाँ पे केचक डांस होता है। केचक डांस बहुत सारी जगह पे होता है बट उलुवाटू वाला सबसे ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पे क्या कहते हैं, डेट्स की बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, बहुत अच्छे वहाँ पे क्लब्स हैं। सवाया उलुवाटू में है एंड अपना एल कैब्रों भी उलुवाटू में है और 1-2 और थे वहाँ पे जो मैं देख रही थी, वो सब उलुवाटू में है। तो मैंने उलुवाटू इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे सवाया जाना था और मैं वो मिस नहीं कर सकती थी। तो घूम आके मैं फिर अपना उलुवाटू इज़ ऑल्सो नियरेस्ट टू एयरपोर्ट, तो मैं पूरा चक्कर लगा के फिर साउथ में आ गई थी। साउथ भी घूम लिया पूरा और फिर उसके बाद
2 दिन के बाद, 2 दिन उलुवाटू के बाद आई वेंट टू एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से अराउंड 30 मिनट्स का रास्ता था उलुवाटू का, जहाँ मैं रुकी थी, 30-40 मिनट्स का। सो इन टोटल 10 डेज का ट्रिप अब ऐसा हुआ, 2 डेज चांगू, 2 डेज के लिए गिलिटी, 2 डेज नुसा पेनिदा, 2 डेज उबुद, एंड लास्ट के 2 डेज वेरी नियर टू द एयरपोर्ट एंड साउथ ऑफ बाली विच इज उलुवाटू। अब इस पूरी, आई थिंक आपको पूरी वीडियो में अब समझ आ गया होगा कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं अपना 10 डेज का ट्रिप फॉर बाली। टिप्स इसमें सब ये मैं बताऊंगी कि जो मैंने फील करा है कि आप रेस्टोरेंट्स में भी खाओ, वेरी गुड, अच्छे कैफ़ेज़ में विजिट करो, वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम जो वहाँ पे लोकल वरूम्स है ना, लोकल वरूम्स का मतलब क्या है कि घर में लोगों ने अपनी किचन्स बनाई हुई हैं और घर का खाना आपको मिलता है और बहुत ही सस्ते रेट पे, और बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे क्या 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 खाना है। वेजीज खानी है, नूडल्स खानी है, राइस खानी है, वेजीज में बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, मतलब एक बुफे है और उसमें से आप चूज़ करते हो कि ओके ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ये भी डाल दो और ये डाल दो, और सिर्फ उतने ही जो बन जाता है, प्लेट जो बन जाती है उसका आप पे करो। जैसे मान लो मैंने 3-4 चीज़ें मिक्स करके करा तो मेरा 40,000 IDR बिल आया, विच इज़ अराउंड 200 रुपीज़, ठीक है। तो एक पूरी भर जाती है प्लेट, 200 रुपीज़ का वो मेरा मील हुआ। और यही अगर मैं बाहर खाती हूँ इन अ रेस्टोरेंट तो इट्स ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, मतलब 500 से नीचे तो कुछ नहीं बिल आने वाला अगर मैं रेस्टोरेंट में खाती हूँ। तो लोकल वरूम्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, और एक ऑप्शन है। और ऐसा भी नहीं कि वरूम्स की मतलब बोल दिया लोकल है तो मतलब कुछ ऐसी सी जगह होगी, नहीं, जगह मतलब जैसे हम बोलते हैं ढाबा, बट क्या वो ढाबा होता है? जैसे हमारे दिल्ली में अमरीका ढाबा है या कोई भी ढाबा हो गया, ओल्ड राव ढाबा, बट वो ढाबा नहीं है ना। तो इट्स लाइक दैट, इट्स अ लोकल फूड वरुंग बोला गया है बट एक्चुअली वरुंग नहीं है। बहुत अच्छी जगह, एकदम नाइस, हाइजीनिक, बहुत अच्छी जगह। और माइंडेड, वहाँ लाइन भी लगती है वरुंग्स में। आई हैड टू लिटरली वेट इन लाइन टू ऑर्डर, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब एंड इतने सारे फॉरेनर्स थे एंड आई वाज लाइक ओह, मतलब दिस मस्ट बी अ गुड प्लेस, क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। आई वाज लाइक खाना अच्छा था, वर्थ इट था, इट वाज गुड, ओके। एंड सेकंड, उसके बाद बाली बेली, वहाँ पे बाली बेली बहुत होता है। बाली बेली का मतलब कि वहाँ पे अगर आप बहुत देर तक रुक रहे हो तो आपकी तबीयत ख़राब होनी ही होनी है। जैसे इट इज़ मोस्टली ड्यू टू कि आप क्या खा रहे हो और क्या पी रहे हो। पानी अगर आप साफ़ नहीं पी रहे हो, मान लो आपने कोई टैप वाटर पिया, या मान लो आपने कोई भी पानी पी लिया कहीं से भी, या अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो, या फिर उसमें पानी मिल रहा है कुछ भी, तो पानी आप बस ये ध्यान रखो कि आप जो पी रहे हो वो बॉटल वाटर पी रहे हो। ऑल्सो आप वहाँ पे जो आइस डलती है इन मोस्ट ऑफ द ड्रिंक्स, तो वी डोंट नो वो आइस किस वाटर से बनी है ना। तो आप ध्यान रखो कि आइस या तो यूज़ ना ही करो या फिर कोल्ड बॉटल वाटर यूज़ करो, ठीक है। बाकी प्राइजेस तो सब नॉर्मल है वहाँ पे, आज तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर आपको एक्सचेंज करानी है करेंसी, हाँ मैं आपको एक्सचेंज के बारे में बता रही थी, तो करेंसी एक्सचेंज करानी है तो आप प्लीज़ दिन में कराओ इन द फर्स्ट हाफ। जैसे ही मतलब 1 या 2 बजे के बाद आप सोच रहे हो कि मैं अब करेंसी एक्सचेंज करा लेता हूँ, तो नहीं, रेट गिर जाता है, रेट बहुत गंदा मिलता है। सुबह अगर रेट होगा कि 15,600 तो शाम को मिलेगा 15,400, 200 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। एंड माइंडेड ये बहुत ज़्यादा होता है जब आप बाली में होते हो। तो मैंने ये नोटिस किया, तो मैं हमेशा अपना 12 बजे से पहले ही अपना एक्सचेंज करा के जाती हूँ। और मैंने एक्सचेंज बाली से ही, मेन बाली से ही अपने मनी एक्सचेंज कराया था, तो ताकि मेरे जो 4 दिन अब आइलैंड पे गुजरने वाले थे, जो कि गिलिटी और नुसा पेनिदा, वहाँ पे मुझे पैसे एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पहले ही अपना मेन लैंड से करवा के गई थी एक्सचेंज। आइलैंड्स पे एक्सचेंज रेट इज़ बैड, दे आर नॉट गोना गिव यू गुड रेट। तो मतलब अगर आपको आइलैंड पे 600 मिल रहा है, 15,600 आइलैंड बोल रही हूँ, मतलब मेन बाली में 15,600 मिल रहा है, तो अगर आप आइलैंड पे करा रहे हो तो 15,400 मिलेगा, ठीक है, फॉर $1, ओके। एंड आप एक्सचेंज प्लीज़ मेन बाली से करा लीजिए और दिन में कराइए, सुबह नहीं, मतलब जैसे फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में प्राइस गिरा देते हैं, गिर जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऑथराइज्ड मनी एक्सचेंजर से ही कराइए। वहाँ पे मतलब ऐसे सड़क पे भी कोई खड़ा लोग अपना एक बूथ बना के खड़े होते हैं, वो ऑथराइज्ड लोग नहीं होते हैं, तो उनसे मत कराना। वो रेट बहुत अच्छा दे देंगे बट उनसे मत कराना, आप फंस सकते हो, तो डोंट डू दैट, ओके। बार्गेनिंग इज़ द मतलब बार्गेनिंग वहाँ बहुत होती है।
शॉपिंग करनी है तो वो सिर्फ उबुद से करना। शॉपिंग करनी है अगर जैसे लेडीज़ को या अपने घर के लिए सोविनियर्स लेने हैं तो वो आप उबुद से करना। उबुद में उबुद पैलेस के सामने एक मार्केट है, वहीं से ही करना। उसके अलावा कहीं और से शॉपिंग मत करना, बहुत ज़्यादा प्राइसेस है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बाली वैली के बारे में बता दिया, मैंने आपको गोजेक के बारे में बता दिया कि गोजेक करो, ग्रैब मत करो, क्योंकि गोजेक बहुत चीप है वहाँ पे। खाना भी ऑर्डर कर सकते हो वहाँ पे ऑन दिस ऐप, ठीक है। तो पहले से ही यहाँ से गोजेक डाउनलोड करके जाओ ताकि आप एयरपोर्ट पे जब हो तो आप अपना गोजेक ऑर्डर कर सको, गोजेक को बुला सको, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेमिनियाक या चांगू एरिया में रुको, क्योंकि वो बहुत अच्छे एरियाज़ हैं, आसपास ही है सब कुछ, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप आराम से इधर उधर कैफ़े हॉपिंग कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। ई सिम मैंने लिया मार्केट से ही, वहाँ पे भी मैंने बार्गेनिंग किया। सो द गाय वॉज आस्किंग मी 250,000 IDR 250,000 IDR फॉर 30 days 20 GB समथिंग, ठीक है। 20 GB या 24 GB, विच वॉज लाइक मेरे को तो 10 दिन रहना है और ये मुझे 30 days के लिए दे रहे हैं, और इससे छोटा कोई पैक नहीं था। तो उस पर मैंने बार्गेनिंग किया और मेरे को 180 IDR में मिल गया ये ई सिम। और 10 मिनट्स में उसने बस ई सिम डाला एंड आई हैड द इंटरनेट। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ मार्केट में से बार्गेन कर सकते हो, मार्केट में जाके जो करना है करो, एक्सचेंज अपना ई सिम और जो आपको एयरपोर्ट पे ये सब चीज़ें मत करो अनटिल अनलेस थोड़ा सा एक्सचेंज कराना होता है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सको। बस थोड़ा सा अमाउंट एक्सचेंज कराया करो एयरपोर्ट पे, बाकी तो सब बाहर ही कराया करो। और रहने की जगह आप वही एयरबीएनबीज आर बेस्ट, हॉस्टल्स आर वेरी नाइस, वेरी सेफ। अगर आप सोलो जा रहे हो तो हॉस्टल्स बुक कर लो। एंड एज सच मैंने कोई गाइडेड टूर्स नहीं लिए वहाँ पे, और मैंने सब कुछ खुद से ही रिसर्च करके खुद से ही सब प्लान किया था पूरा ट्रिप। तो वहाँ पे मतलब जो बहुत ही टूरिस्टिक प्लेसेस हैं ना या टूरिस्टिक थिंग्स हैं, जैसे कि ATV राइड्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरे को कोई ATV राइड्स बहुत करी हुई हैं, उबुद में जाके भी ATV राइड करूँगी क्या? तो आई स्किप दैट। अगर आपको करना है तो आप प्लीज़ वो उबुद में करो, यू विल लाइक इट। आप उबुद में करो वो चीज़, ठीक है। और उसके बाद बाली में ना बहुत सारे हिडन जगहें हैं जो कि लोगों ने अभी तक क्या कहते हैं देखी नहीं है, ना ही दिखाई है। अच्छी बात है ना ही दिखाएं, बट देर आर वेरी हिडन स्पॉट्स विच यू विल फाइंड, हिडन रेस्टोरेंट्स, हिडन होटल्स। पूरा का पूरा पहाड़ एक होटल है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। एक पूरा पहाड़ है और वो होटल है, और ऐसा नहीं कि पहाड़ काट दिया, नहीं, पूरा एक बीच में नदी भी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि बीच में नदी भी जा रही है, उसके ऊपर ब्रिज बना के उन्होंने अपने होटल को जोड़ रखा है एंड बहुत अच्छे से उन्होंने दिखा रखा है। ये सब मेरी वीडियोज़ में आप प्लीज़ आप जाके देखना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो और वो पहाड़ को भी उन्होंने ऐसे तीन भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर द सनराइज, बीच वाला पार्ट इज़ फॉर लंच डिनर, फिर नीचे वाला पार्ट इज़ फॉर योर दिस सनसेट टाइम पे वो ओपन होता है। और जो सबसे नीचे है जो नदी के पास है वो डिनर के टाइम पे एक लोकल वरुण है, वो डिनर के टाइम पे वहाँ बढ़िया सी लाइटिंग करके एक बढ़िया सी स्प्रिंग्स में स्विमिंग पूल भी है नीचे, मतलब नदी भी जा रही है और एक स्विमिंग पूल भी है वहीं पे पास में। एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस कैन ओनली हैपन इन बाली। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। वो तो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, अब मेरी वीडियोज़ में देख लेना अगर मैंने वहाँ नाम बताया हुआ, बट अमेजिंग प्लेस है। तो मेरे पास ये टिप्स थी जो मैं सोच रही थी कि आपसे मैं शेयर करूँगी। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। हाँ, एक चीज़ और दिमाग में है कि अगर आप वहाँ जाते ही बाइक रेंट करते हो फॉर 10 days, आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा रेट मिल जाएगा। 200 लिटरली 219 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी स्कूटी वहाँ पे। बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है आपकी, ठीक है। और आप वहाँ स्कूटी लेते हो तो आप अपने पूरे ड्यूरेशन के लिए रख सकते हो। और जब आप एक मतलब बाली से आइलैंड टूर करते हो या आप कहीं जाते हो, मतलब आप गिलिटी में तो लेके जा नहीं सकते हो स्कूटी, बट आप नुसा पेनिदा अगर आप जा रहे हो तो आप स्कूटी लेके जा सकते हो। बस ये ध्यान रखना, उसके लिए जो बोट है वो डिफरेंट है और जो पोर्ट है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो पोर्ट चेंज हो जाएगा और बोट भी डिफरेंट हो जाएगी। तो स्कूटी या कार्स के लिए एक बड़ी शिप जाती है, बड़ी बोट या शिप कह लो,
उसमें ये सब भर कर जाते हैं। जहाँ पे हम हम नॉर्मली जा रहे हैं अपने लगेज के साथ, तो हमारे लिए तो नॉर्मल सानूर पोर्ट है, आप बस जाओ, टिकट लो, फेरी में बैठो और निकलो। बट इफ़ यू आर टेकिंग योर स्कूटी अलॉन्ग विद यू और योर कार अलॉन्ग विद यू, तो the boat is different and the port is different. Why I am telling this? Because मेरे सामने किसी के साथ हुआ, फॉरेनर लेडी के साथ, तो वो बेचारी कंफ्यूज ही हो गई कि कौन से पोर्ट पे जाऊँ, कौन सी बोट पे जाऊँ, और ये बोट कब निकलेगी, बिकॉज वहाँ पे इतना इंग्लिश नहीं पता है लोगों को। सो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया उस चीज़ के बारे में। सो ऑलवेज़ अगर आप सोच रहे हो कि हम अपनी स्कूटी आइलैंड्स पे लेके जाना चाहते हैं यहीं से, बाली से, तो ध्यान रखो कौन से पोर्ट से हमारी बोट जाएगी और क्या टाइमिंग है उस बोट की, और वो बोट वापस कब आएगी, वापस कौन से पोर्ट से आएगी, ठीक है ना, क्योंकि पोर्ट ध्यान रखना है आपको। बिकॉज वहाँ पे दिक्कत हो गई थी, जो मैंने देखा था एक लड़की को, एंड शी वॉज लाइक क्राइंग, एंड उसकी फ़्लाइट भी थी, तो ये सब। और फिर मैं आपको यही बताऊंगी कि आइलैंड टूर्स जो वहाँ होते हैं, जैसे मैं गिलिटी में थी, मैंने वहाँ पे आइलैंड टूर किया था गिली आइलैंड्स का, जिसमें गिली एयर, गिली मैनो और गिली मैनो, हाँ, ये 2-3 आइलैंड्स थे। और वहीं पे स्नॉर्कलिंग था, वहीं पे स्कूबा डाइविंग था, अंडर वाटर स्टैचू है वो दिखाया, मतलब बहुत सारे ऐसे सर्कल में स्टैचू था अंडर वाटर, वो देखा। अंडर वाटर ही एक ना शिप भी सबमर्ज्ड है, वो भी देखा। तो इट वॉज लाइक अ मिनी टाइटैनिक वाला थिंग, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हो। डॉल्फिन टूर पे भी जा सकते हो गिलिटी में। तो गिलिटी में ना बहुत कुछ है करने के लिए दिन के टाइम, रात को तो आप पार्टी करोगे, दिन के टाइम बहुत कुछ है करने के लिए, और बहुत अच्छे वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ और ब्यूटीफुल बीच शैक्स और सनसेट वाले शैक्स हैं वहाँ पे। तो आई वुड अगेन से कि ऑल ऑफ माई हाईलाइट जो कि ट्रिप का था वो था मेरा चांगू एरिया एंड गिलिटी एरिया, नूसा पेनिदा, क्वाइटर। तो और जिनको ये वाइब पसंद है, ठीक है, यू कैन गो एंड स्टे इन नूसा पेनिदा। देन उसके बाद उबुद इज़ मोर ट्रेडिशनल, मोर कल्चरल, वहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशंस और कल्चर को लेके थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद टेम्पल्स वहाँ पे बहुत हैं। और उसके बाद आप उलुवाटू इज़ मोर चिल्ड, मोर लग्जरी। उलुवाटू में मुझे लिटरली लग्जरी फील हुआ वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे रेट्स और होटल्स और एयरबीएनबीज और ये सब रेस्टोरेंट में जो खाना पीने के रेट्स जो मैं देख रही थी वो आर कंपैरेटिवली द हाईएस्ट, जितने भी मैंने देखे हैं हाईएस्ट थे। तो उलुवाटू वॉज प्रॉपर, और लोग भी जो मैंने वहाँ देखे हैं वर मोर इनटू द क्लासी फॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा हायर क्लास मैंने देखा उलुवाटू में। सो यस, एंड वहाँ पे एंट्री टिकट्स होती हैं। ओ माई गॉड, यू शुड हियर दिस। वहाँ पे एंट्री टिकट्स होती हैं, डायमंड बीच की एंट्री टिकट है, केलिंगटिंग की एंट्री टिकट है, तो पार्किंग की भी आपको टिकट पे करनी पड़ेगी। तो टिकट हालांकि है छोटी अमाउंट की, 35,000 IDR, विच इज़ लाइक 100-150। पार्किंग वॉज 5,000, विच वॉज लाइक 25 रुपया, ठीक है। तो इट इज़ ओके, बट यू हैव टू पे फॉर द एंट्री फीस टू एंटर अ बीच विच इज़ डायमंड बीच और केलिंगटिंग बीच, ठीक है। तो एंट्री फीस याद रखना, ठीक है। और आपको कहीं पे भी कोई भी बहुत अच्छी टूरिस्टिक रेस्टोरेंट है तो उसकी प्लीज़ पहले रिजर्वेशन करा लेना, वरना यू विल नॉट गेट द सीट, ठीक है। और जैसे आप कोई भी बीच शैक पे जा रहे हो, जैसे ला बरीसा हो गया, फिन्स हो गया, या फिर आप चले जाओ अपना लूना हो गया, लूना बीच क्लब है एक, ठीक है, फिन्स के जैसा ही है बट बहुत अच्छा है, ठीक है। और नया खुला है मोरोवर। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको अगर आपको टेबल लेना है या कोई सन बेड लेना है तो यू हैव टू हैव अ मिनिमम इतना स्पेंड करोगे तो ही हम आपको वो टेबल देंगे। अदरवाइज यू कैन आइदर, बहुत पीछे जगह मिलेगी आपको, बहुत साइड पे जगह मिलेगी, वहाँ बैठ जाओ। तो मिनिमम स्पेंड है वहाँ पे कि आप इतना मिनिमम स्पेंड करो, 2,000-3,000, तो ही हम आपको ये बेड देंगे व्यू के साथ, तो ही हम आपको इस जगह पे बैठने देंगे, वरना नहीं। तो अगर मैं सोलो हूँ और मैं भाई 2,000-3,000 का कहाँ से बिल बना दूँगी तुम्हारा, राइट। तो मतलब तो मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं तो गई हूँ, बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए कि मैंने बोला हाँ मैं आपका बिल बना दूँगी, मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी है, वीडियो बनाई है, मैं वहाँ से निकल गई कि ओके बाय, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं कर सकती इतना 2,000-3,000 का मैं अकेली बिल कहाँ से बना दूँगी। बट
देर आर प्लेसेस जहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, जैसे कि लूना, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे, एंट्री फीस का ऐसा कोई सीन नहीं था और मिनिमम स्पेंड भी नहीं था। तो आई लव दैट प्लेस। और उसमें लूना में ना एक क्लब के अंदर एक अनदर क्लब है विच इज़ यूटोपिया, और वो उसका एंट्री भी ऐसा है कि एक आप वाटर स्लाइड के थ्रू एंट्री है उस क्लब का। सो आई ऑलवेज, अभी तक जितने भी मैंने लोगों को रेकमेंड किया है कि फिन्स जाओ, वेरी नाइस, बट वहाँ पे मिनिमम स्पेंड वाला सीन है। बट लूना इज़ द बिगेस्ट बीच क्लब, वो बहुत बड़ा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी ना उन्होंने एक बगी रखी हुई है, तो एक बगी से जाते हो आप, मतलब यहाँ से वहाँ बहुत दूर पार्किंग करनी पड़ती है और फिर आपको बगी से लेके जाते हैं वहाँ पे क्लब की तरफ। और क्लब में भी बहुत सारी सिटिंग एरियाज़ हैं, और क्लब में 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। तो मैं ऑल इन ऑल यही बोलूँगी कि लूना इज़ अ प्लेस वेयर यू नीड टू चेक आउट, ठीक है, और बहुत असली सस्ते में आपका हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है एज ऑफ नाउ, जो कि मेरे दिमाग में, जो कि आपके डीएम से, जो कि मेरे दिमाग में था कि मुझे इसके बारे में बात करनी है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे ईमेल करो, या आप मुझे डीएम करो, या नीचे कमेंट्स में डालो। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। प्लीज़, अब मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और मुझे यहाँ पर भी सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाओ। एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।